नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम फॉर इंडिया में। आज मैं आया हूं फिर से रोहिणी के सेक्टर 25 में और यहां पर मैं आज आपको कोई फ्लोर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि हम बात करेंगे कि रोहिणी सेक्टर 25 में हमारे पास किस किस साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, प्लस उनके ऊपर जो बनने वाले बिल्डर फ्लोर्स हैं उनका क्या साइज़ होता है और साथ में क्या उनका प्राइस है। आज जून 2024 में उनका क्या प्राइस आपको मिल जाता है। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि रोहिणी सेक्टर 25 के अंदर हमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस व्लॉग में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सेक्टर 25 है ये एक बहुत छोटे सेक्टर के अंदर आता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर, जैसे सेक्टर 24 है, सेक्टर 16, 17, सेक्टर 7, 8, 15 सेक्टर। इन सब सेक्टर्स में से सबसे छोटे सेक्टर्स में से आता है। लेकिन डीडीए ने इस सेक्टर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है या इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉकेट्स बहुत कम हैं और यहाँ पे जो उन्होंने कमर्शियल एरिया दिया है या ग्रीन बेल्ट का एरिया या पार्क का एरिया वो बहुत सारा दिया हुआ है। तो उसकी वजह से ये जो सेक्टर है ये थोड़ा खाली सेक्टर लगता है या एक अंडर डेवलप्ड सेक्टर लगता है। लेकिन जो डीडीए ने रेजिडेंशियल पॉकेट्स इसकी बनाई हुई है, उस पॉकेट में आप अगर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे वो पॉकेट 75 to 80% ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। वहाँ पे बहुत लोग रह रहे हैं और इस सेक्टर में मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो प्लॉट साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे इंडिविजुअल लोगों ने अपने प्लॉट्स लेके कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ये पूरा सेक्टर एक बिल्डर के द्वारा बनाया गया है। बिल्डर्स ने इनको सेक्टर की पॉकेट्स को डेवलप किया है। तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है उन सब बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स सेल आउट हो रखे हैं जिसमें अलग अलग फैमिलीज़ रहते हैं। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर 4 फैमिलीज़ हैं मिनिमम। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ होंगी, कितने लोग इसमें रह रहे होंगे। इस सेक्टर में डीडीए ने 9 पॉकेट्स बनाई हैं जिसके अंदर हमें 4 कैटेगरी के प्लॉट साइज़ देखने को मिल जाते हैं। 28 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर मीटर, 26 स्क्वायर मीटर और 330 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। 28 स्क्वायर मीटर के अगर मैं देखूँ तो ये इस सेक्टर के अंदर 3 पॉकेट्स हैं, पॉकेट 1, पॉकेट 8 एंड 9। ये जो है 28 स्क्वायर मीटर ये एक एक्सपेंडेबल फ्लैट्स हैं जिसको डीडीए ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है इसकी पॉकेट को कि सभी प्लॉट्स यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट हैं। तो कोई भी अगर उस बिल्डर उस पे प्लॉट पे बिल्डिंग बनाता है तो वो एक कॉर्नर होने की वजह से उसमें छज्जे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ ये 42 स्क्वायर मीटर और 50 गज का फ्लोर बन जाता है। इन फ्लोर्स का स्टार्टिंग रेंज है 32 लाख रुपए। अगर आपको यहाँ पे बैंक लोन लेना है तो आपको बैंक लोन भी मिल जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है 32 स्क्वायर मीटर की। 32 स्क्वायर मीटर मतलब कुछ 40 गज के आसपास का फ्लोर बनता है जिसमें बिल्डर 1 BHK बनाते हैं। इसका प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है 30 लाख रुपए से। इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है 32 स्क्वायर मीटर का जोड़ा, मतलब 64 स्क्वायर मीटर का, जिसमें बिल्डर बनाते हैं 3 BHK विद लिफ्ट एंड पार्किंग। इसका प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है 80 लाख रुपए से। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास 32 मीटर जोड़ा कॉर्नर, जो कि बनता है कुछ 100 गज के आसपास का और जिसमें बिल्डर 3 BHK ही बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्पेशियस होता है। इसका प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है 1,15,00,000 रुपए से। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है हमारी 26 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइज की। तो जो 26 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइज है ये बनता है कुछ 30 से 32 गज के आसपास का फ्लोर, जिसमें बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल हैं क्योंकि अगर इसमें कोई फ्लोर बनाते हैं हम वो तो वो सिर्फ 1 RK बनता है, मतलब एक बेडरूम का सेट ही बनता है सिर्फ। तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट कम है। 26 मीटर जोड़े की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो कि बनता है 52 स्क्वायर मीटर, जिसमें बनता है 60 से 65 गज का। उसमें 2 BHK बनता है विद 2 वॉशरूम्स। इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 55 से 60 लाख रुपए से। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है 26 स्क्वायर मीटर जोड़ा कॉर्नर, जिसमें बनता है कुछ 72 गज के आसपास का फ्लोर और उसमें 3 BHK बनाते हैं विद लिफ्ट एंड पार्किंग। उसकी स्टार्टिंग रेंज है 70 से 75 लाख रुपए की। इसके बाद जो हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है वो आती है 330 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइज। ये बनता है 400 गज के आसपास का, जिसकी स्टार्टिंग रेंज है 4 करोड़ रुपए की।
इसी में एक कैटेगरी और है, वो है ये 400 गज को हाफ करके बना देते हैं, मतलब राम शाम करके बना देते हैं। वो बनता है कुछ 200 गज के आसपास का फ्लोर, और उसकी स्टार्टिंग रेंज होती है 2 करोड़ 35 लाख रुपए से। तो ये जितने भी मैंने आपको प्राइजेस बताए हैं, जो भी आपको फ्लोर बताए हैं मैंने, ये सभी एक जनरल फ्लोर के प्राइजेस हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के प्राइस होंगे। अपर ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर का अलग प्राइस होता है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। वो अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उनके प्राइसेस बताऊंगा कि क्या है आज की डेट में। इसके बाद अगर बात करें सेक्टर 25 में डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ के बारे में, तो सेक्टर 25 में अभी एक रिसेंटली बहुत बड़ा मंदिर बना है, जो रोहिणी का एक अकेला मंदिर है, वो है इस्कॉन टेम्पल। वो हमारे सेक्टर 25 के प्रेमिसेस में लाई करता है। यहाँ पे आपको रियान इंटरनेशनल स्कूल, क्वीन मैरी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय मिल जाता है। उन्हीं के साथ में एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे गोल्ड्स जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस ग्राउंड और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। इस सेक्टर के अंदर एक प्राइवेट बिल्डर हैं जो एक बहुत बड़ा मॉल बना रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ भी उसका डिफाइन नहीं किया है कि वो मॉल लीज आउट के लिए बना रहे हैं या सेल के लिए बना रहे हैं। तो जैसे ही वो कुछ बता देंगे, हम आपको उस मॉल के बारे में भी बताएंगे। प्लस इसी सेक्टर में डीडीए ने एक नई पॉकेट भी बनाई है, वो 120 स्क्वायर मीटर की पॉकेट है। वो है पॉकेट 7, जो मेन रोड पे बिल्कुल लाया करती है। उस पॉकेट में अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, मतलब वहाँ पे कोई भी अभी बिल्डर फ्लोर नहीं बने हैं, तो उनके फ्लोर के प्राइसेस अभी निकालना या बताना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अभी बिल्डिंग नहीं बनी। लेकिन उस पॉकेट के अंदर जो उसके प्लॉट्स हैं, उनका सेल परचेज चल रहा है। और अगर मैं उसका प्लॉट के रेट देखूं तो वो है कुछ 4.5 करोड़ रुपए से उनका स्टार्टिंग रेंज है। ये 120 स्क्वायर मीटर है, 150 गज के आसपास का इसमें ये बिल्डिंग है। तो 4 करोड़ 60 लाख रुपए से इनका स्टार्टिंग रेंज है इन प्लॉट साइज का। और ये जो पॉकेट है, ये बहुत अच्छी पॉकेट बनेगी इन फ्यूचर, क्योंकि ये पॉकेट ना चारों तरफ से अच्छे सराउंडेड है, मेन एंट्री के बिल्कुल नज़दीक में है। और अगर हम बात करें इस सेक्टर के में मार्केट एरिया की, तो यहाँ पे कोई भी एक बड़ी मार्केट जो होती है ना सेक्टर के अंदर, जैसे सेक्टर 7D14 में मार्केट है, सेक्टर 17 में है, ऐसी कोई मार्केट नहीं है इस सेक्टर में। उस मार्केट का ना होने के एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पे भी जिस भी सेक्टर की पॉकेट में आपको कोई मार्केट मिलती है, बड़ी मार्केट, वहाँ पे कंजेस्टेड बहुत हो जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो जाता है, ट्रैफिक जैम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ के बारे में। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे आपको घर का कोई बड़ा सामान लेना है या कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, तो आपको इस सेक्टर से बाहर अदर सेक्टर में जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन का रिठाला मेट्रो स्टेशन यहाँ से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपको ई रिक्शाज, ग्रामीण सेवा और ऑटोज आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो कंपनीज हैं, उनकी शटल सर्विसेज भी काफ़ी आती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ये सेक्टर एक बहुत पीसफुल सेक्टर है, बहुत शांत सेक्टर में से आता है। अगर आपको कोई एक ऐसी जगह घर लेना पसंद है या ऐसी जगह रहना पसंद है जो थोड़ा शांति वाला एरिया हो और थोड़ा पीसफुल हो, तो ये वाला सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ पे जो मेन कंसर्न होता है लोगों का, वो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, तो जितनी भी पॉकेट्स मैंने आपको बताई कि 9 पॉकेट्स हैं यहाँ पे टोटल, उन सारी के सारी पॉकेट्स एक गेटेड सोसाइटी है, जहाँ पे एंटर और एग्जिट के लिए एक ही गेट बनाया हुआ है। और ये एक RWA से कंट्रोल्ड पॉकेट्स हैं। यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो 24 आवर अपनी सर्विस देते रहते हैं। प्लस वो ये भी मॉनिटर करते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी बाइक आ रही है, कौन अंदर आ रहा है, जा रहा है, वो सब कुछ ये चीज़ें मॉनिटर करते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर अच्छा है, साउंड है। इतना कोई हमने प्रॉब्लम सुनी नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे चोरी चकारी या कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी अपना पेट्रोलिंग करती रहती है, यहाँ पे पूरे सेक्टर में घूमती रहती हैं। तो सेक्टर 25 में अगर आपको कोई भी 1 BHK, 2 BHK, 3 या 4 BHK परचेज करना है, तो इधर ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कीजिए और सेक्टर